everyone, this is Sudesh and you are here on Arav Education Point। बच्चों आज हम 10वीं क्लास की सेकंड पोएम फायर एंड आइस पढ़ेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हियर पोएट टॉक्स अबाउट टू प्रेडिक्शंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पर पोएट जो है कि संसार किस तरीके से ख़त्म होगा उसके बारे में दो पूर्व अनुमान के बारे में बताते हैं। Some say the world will end in fire. On the other hand, some say it will end in ice. कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग से ख़त्म होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर फायर और आइस का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फायर और आइस का लिटरल मीनिंग यूज़ नहीं किया गया है, डीपर मीनिंग प्रयोग में लाया गया है। सो फायर हेयर स्टैंड्स फॉर अनएंडिंग और अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड आइस हेयर स्टैंड्स फॉर वार हेटेड। सो लेट्स रीड द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग से ख़त्म होगा और कुछ कहते हैं कि संसार जो है बर्फ़ से ख़त्म होगा। अब आपको फायर और आइस का मतलब समझ आ गया होगा कि संसार जो है फायर मीन मनुष्य की अनकंट्रोल्ड डिजायर से ख़त्म होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, जितना मैंने जाना है या जितना मैंने समझा है, एक्सपीरियंस किया है, किसको? डिजायर को, यानी इच्छाओं को। आई होल्ड, मैं एग्री हूँ, आई मीन कौन? पोएट ही है। आई एग्री विद दोज, उन लोगों के साथ हु फेवर फायर, जो फायर का पक्ष ले रहे हैं, यानी कि ये बात कह रहे हैं कि संसार जो है एक दिन मनुष्य की अनकंट्रोल्ड डिजायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो पोएट यहाँ पर उन लोगों के पक्ष में है। अब देखिए संसार जो है फायर से कैसे नष्ट हो सकता है। जिस तरीके से फायर, संसार के नष्ट होने की तुलना फायर से क्यों की गई है? क्योंकि जैसे फायर एंड डिजायर्स हैज सेम नेचर, दोनों ही सेम नेचर्स की हैं। जिस तरीके से फायर जो है अगर लग जाती है, कहीं पर भी आग लग जाती है तो कुछ ही सेकंडों में सब कुछ तबाह कर देती है। उसी तरीके से मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग्स की जो डिजायर्स हैं, जो बढ़ती जा रही हैं, आग की तरफ बढ़ती जा रही हैं, उन बढ़ती हुई डिजायर्स का रिजल्ट एक दिन क्या आना है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड में चेंज होना है, यानी संसार के खात्मा होना है। आगे जो है पोएट क्या कह रहे हैं? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर इस संसार को, इट मीन यहाँ पर संसार से है, और बट इफ, अगर यदि इस संसार को हैड टू पेरिश, पेरिश मीन ख़त्म होना है, नष्ट होना है, ट्वाइस दो बार, अगर ये संसार एक बार में ख़त्म ना होकर के दो बार में ख़त्म होना है तो क्या होगा? कैसे ख़त्म होगा? सेकंड टाइम क्या रीजन बनेगा इसके ख़त्म होने का? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ ही, मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करने के लिए उस वक्त संसार में पर्याप्त घृणा होगी। टू से, या फिर ये कह सकते हैं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि उस डिस्ट्रक्शन का कारण जो है आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस में अगेन यहाँ पर वही बात है, हेट है कि हेट ही पर्याप्त होगी उस संसार को ख़त्म करने के लिए, उस संसार में तबाही मचाने के लिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड टाइम संसार को ख़त्म करने के लिए आइस को सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है। कैसे किया है? देखिए, जब हम आइस को अपने शरीर के, यानी बॉडी पार्ट के किसी बॉडी पार्ट पर रखते हैं तो वो हिस्सा कैसा हो जाता है, कैसी फीलिंग आती है हमें? ऐसा लगता है कि वो हिस्सा हमारे शरीर पर है ही नहीं। लंबे समय तक अगर वो बनी रहती है तो ऐसी ही फीलिंग आती है। वैसे ही यहाँ पर पोएट जो है हमें वार्निंग दे रहे हैं कि अगर संसार के अंदर नफ़रत लंबे समय तक लोगों के मन में रहेगी तो वो एक दिन ऐसा ही माहौल क्रिएट कर देगी कि वहाँ पर लोगों के मन में दया जैसी भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी और वो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो जाएंगे। और वो एक दूसरे को मारेंगे तो ओब्वियसली संसार में क्या आएगा? डिस्ट्रक्शन ही आएगा। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है।
संसार खत्म होने का। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स को जान लेते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज, हमने फायर और राइज का मतलब बता दिया है। फायर मीन अनएंडिंग और अनकंट्रोल्ड डिजायर, आइस मीन हीटर्ड या फिर वार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस मीन डाई और डिस्ट्रॉय या नष्ट होना। सफाइस मीन सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी। फेवर मीन पास। और यहाँ पर पोइट कैसे मूड में है, किस तरह का मूड यहाँ पर पोइट का रहा होगा जब उन्होंने इस पोएम को लिखा होगा। तो हम आपको बता दें, पोइट जो है ह्यूमन बींग्स को वार्निंग दे रहे हैं, यानी वार्निंग के मूड में हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रखा तो वो हमारे लिए एक ना एक दिन तबाही का कारण बन सकती हैं। यहाँ पर पोइट ने प्रेडिक्शन की है कि संसार दो तरीके से ख़त्म हो सकता है। डिजायर कैसे, कि जो हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं वो मोटिवेट करती हैं हमें टू फुलफिल आवर टारगेट एंड, या फिर यूँ कहें कि हमारी पैशंस को भड़काती हैं और हमें कुछ बुरा करने के लिए रेडी कर लेती हैं। सो पोएट ने एक तरीके से आपको यानी ह्यूमन बींग्स को वार्निंग देने की कोशिश की है कि नेचर के साथ अगर आप कोई भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो नेचर आपके साथ भी वैसा खिलवाड़ कर सकती है। सो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैसेज और मीनिंगफुल पोएम थी। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू। बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए।